यज्ञ आरती ये सब नहीं करते। भाई यज्ञ करने के लिए सामान चाहिए, लकड़ी, पहला तो सामान लकड़ी चाहिए। कहां से सऊदी अरेबिया में लकड़ी लाएंगे? कैक्टस लगा के यज्ञ करेंगे। और चलो लकड़ी मांग भी ली उधार इंडिया से कि भाई थोड़ी लकड़ी भिजवा दिया। फिर चावल, घी, डेजर्ट का इलाका है, तो नमाज, सिंपल फॉर्म ऑफ सिंपल रिलीजियस प्रैक्टिस, नमाज, प्रेयर टू द गॉड। क्योंकि इस्लाम कहां पैदा हुआ? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज अ डेजर्ट। तुम्हें मरना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना मारे जाओगे तुम। पढ़ाई यार इतनी मजेदार चीज है, आदमी का पूरा जीवन बदल देती। अगर ये बात मुझे क्लास 10th में समझ में आ जाती तो मैं भी IIT करके इंजीनियर हो जाता। अच्छा वो उस वक्त समझ में नहीं आई। हम कभी नहीं पढ़े स्कूल पढ़ना ही नहीं। इतने लोग समझाते थे ये वो फला, एक आदमी नहीं समझाता था, मेरे फादर। अरे बोला कुछ नहीं होता पढ़ने से, यू एंजॉय। और फादर की बैकिंग से बड़ी दुनिया में कौन सी बैकिंग होती? और मेरे सारे दोस्त परेशान। यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी अवध, वी ऑल्सो वांट फादर लाइक दिस। मैंने कहा नेक्स्ट लाइफ, दिस लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। वैसे तुम चाहो तो पापा कह सकते हो। किसी की मजाल है जो मेरे फादर से मेरी शिकायत कर दे। लेकिन जब पढ़ाई समझ में आई कि ये होती क्या है, फिर तो इतनी आ गई। मेरे फादर मुझसे कहते, देखा मैं तुझसे कहता था ना, टाइम पे चीजें समझ में आनी चाहिए। अब मेरे दोस्त कहते हैं कि यार इसने कभी पढ़ाई नहीं की। सही कहते हैं वो। मैं उनके साथ 15 साल स्कूल में रहा हूं, उन्होंने कभी मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा। बैग लटकाए जा रहे हैं। उनको लगता था मैं, मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको कुछ पेरेंट्स ने कह रखा था कि इफ आई सी यू विद अवध ओझा देन बी केयरफुल। और मुझे भी लगता था कौन कौन मुझसे चिढ़ता है। तो मैं उनके पापा को जब देखता था तो मैं भी बोलता था, और अंकल खैरियत? कई बार तो एक ही दुकान पे दोनों साथ में टकरा जाते थे कि बड़ी गोल्ड फ्लैग। तुमको लगता है यार ये, पर बस आज चेंज इतना है कि वो उनके बेटे कहते हैं कि यार मेरे बच्चों को पढ़ा दो अवध। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थे वो आज मुझसे कहते हैं यार मेरा बच्चा 9th में पढ़ नहीं पा रहा है। मैंने कहा मैं बताऊं भाई, पैसा रखे, स्कूल में पढ़ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, उसको PRI मॉडल पता ही नहीं। अब सोचो वो बच्चा स्कूल में पढ़ के आया, फिर ट्यूशन पढ़ा, फिर मैंने उससे पूछा PRI मॉडल क्या है? किताब में नहीं है। मारेंगे तो किताब में नहीं है। नहीं होगा भाई किताब में, तभी तो बोल रहा है। अरे मैंने कहा अंधे, बढ़ाओ किताब, वो वाला खोलो हेडिंग, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पढ़ो चलो। Institutional of Revolutionary Party in Mexico. Mexico got independence in 1930. And from 1930 to 2000, this party was in power in Mexico. In spite of all the rival parties, they were successful in winning the elections for 70 years. यही सब तो लिखा है। मैंने कहा पूछ अपने लड़के से, लिखा है? जी अंकल जी। मैंने कहा मार इसको 4-5 जूते खींच के मार। अब एक कांड होगा, गौर से सुनना, कांड होने जा रहा है। कांड क्या होगा? अब कांड ये होगा 1000 BC, एक बहुत बड़ी घटना, डिस्कवरी ऑफ आयरन। इन्वेंशन मत लिखना, इन दोनों टर्म में बहुत अंतर है।
डिस्कवरी ऑफ आयरन। इस आयरन की वजह से इंसान ने दो चीजें बना डाली। पहला एक्स, ये देखो ग्रीनरी, ये देखो ये पूरा मैप देखो, वहां से जहां लिखा हुआ है पाकिस्तान हमारा ही है, वो देखो हमारा ही है। तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, मैं ही यूनिफाई करूंगा इसको, कब्जा कर लेंगे यार, बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, अपनी ही कंट्री है वो। आजादी दिलानी है उनको कुशासन से। एक तो उनके अपने डिक्टेटर्स और फिर चाइना। तो पाकिस्तान के लोग तैयार हैं इस बात के लिए। कह रावत भाई आपके साथ लड़ेंगे, लड़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने भाइयों को आजादी दिलानी है इंटरनल डिक्टेटरों से और पाक चाइना से। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी फिर से वहीं शुरू करनी है और कोचिंग शुरू होगी। पाकिस्तान पीसीएस, तब स्टेट हो जाएगा ना इंडिया का। यूपीएससी तो वही रहेगी, जैसा भी पंजाब पीसीएस है, महाराष्ट्र पीसीएस है, ऐसे तब पाकिस्तान पीसीएस। क्योंकि बलूचिस्तान तो हम दे देंगे बलूचों को कि भाई। जिस दिन भारत का किसान मारुति स्विफ्ट पे चलने लगेगा ना, उस दिन ये देश सुपर पावर हो जाएगा। इस देश में दो चीजें करनी है बहुत कायदे से। एक तो एजुकेशन रिफॉर्म करना है, और तुम ही करोगे, तुम ही से फाइल साइन करवाएंगे। ये तुम्हारे साथ यहां खड़े हैं, नाहक में नहीं खड़े हैं। ये जो इस फील्ड को मैं छोड़ नहीं रहा हूं, उसके पीछे बस वही वजह। अगर मैं स्कूल टीचर होता और भी टीचर होता तो मैं एक बार सोच भी लेता, पर यह फील्ड नहीं छोड़ी जा सकती। यहीं से तो मेरी ताकत पैदा होती। आईएएस ऑफिसर्स, सोसाइटी डिपेंड करती है इकोनॉमी और पॉलिटी पे। अब तुम यूएस की सोसाइटी देखो, वहां हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। वहां की तुम औरतों की आजादी देखो, नहीं करेंगे शादी मत करो। पर ये अफगानिस्तान में पॉसिबल नहीं है। वहां अगर औरत ने कह दिया नहीं करेंगे शादी, बोले तब ऊपर भेजो, नीचे क्या करेगी ये? क्यों? क्योंकि अमेरिका में EI इज इक्वल टू SI, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। जबकि अफगानिस्तान में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है ही नहीं। तो जहां इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, वहां सोशल इंडिपेंडेंस होगी? नहीं होगी। तो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्स एज पर इकोनॉमी एंड ये सब फॉर्मूले हैं। अब यहां की इकोनॉमी क्या है? सबसिस्टेंस, ऋग्वैदिक पीरियड, और पॉलिटी क्या है? फैमिली यूनिट है। तो यहां तुम देखोगे गुड पोजीशन ऑफ वुमन इन द सोसाइटी, क्योंकि परिवार का मसला है। परिवार में कोई घूंघट थोड़ी करेगा। यहां तुम औरतों को एजुकेशन देखोगे, वुमन को देखोगे कि पॉलिटिकल असेंबलीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वॉर पे जा रही हैं, काम कर रही हैं बराबर। गुड पोजीशन, एक्सेलेंट मैंने नहीं कहा, गुड। दे हैव अ राइट टू एजुकेशन, दे हैव अ राइट टू अटेंड पॉलिटिकल असेंबलीज, और सबसे बड़ा राइट, दे हैव द राइट टू सेलेक्ट देयर ग्रूम, मतलब वर चुनने का अधिकार है। वो होना भी चाहिए, पर यह समाज औरतों को यह आजादी दे नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जिस दिन औरत को यह आजादी दे दी गई, उस दिन धर्म खत्म हो जाएंगे, जाति खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वुमन तो चूज करेगी जो धनुष तोड़ेगा उसको टाइटल से कोई लेना देना ही नहीं। जिसने बुलेट उठाई, दोनों हाथ नचाया, लड़की ले जाके वरमाला उसको पहना दी। क्या नाम है? फुंगसुक वांगड़ू। उसे फर्क ही नहीं पड़ता क्या नाम है, तुरंत करीना कपूर कहती है वांगड़ू। चाचड़ तो ठीक था, रणथोसदार चाचड़, वांगड़ू। इतना डिसअपॉइंट होती है वो नाम सुन के।
पर जब सुनती कि 400 पेटेंट इसके पास हैं और जापानीज इसको ढूंढ रहे हैं, फिर वो कहती हो वेरी गुड, माय नेम इज मिसेस मंगलू। दोनों कहते लास्ट सीन बहुत प्यारी है। वो जब पेन निकाल लेता है उसका रेंचो का, कहता है ये तेरे पास कहां से आ गया पेन? ये टॉपर्स के लिए, लूजर्स के लिए नहीं। तो आमिर खान कहता है कि रुक मैं से बुलाता हूं। फोन करता है, क्या नाम होता उसका? चतुर्लिंगम। कहता सॉरी मिस्टर चतुर, हम आपके साथ डील साइन नहीं कर सकता। कहता क्यों मिस्टर बैंगलू? कहता मेरा पेन तो तुम ले गई यार। कहता पेन? फिर वो पलट के देखता है, और क्या ह्यूमन साइकोलॉजी वहां दिखाया है कि जैसे तुम किसी काम के होते हो तुरंत आदमी झुक जाता है। कहता मुझे पता था, मतलब मेरे पास जब टाइम होता है तो मैं उस सीन को देखता हूं। ह्यूमन साइकोलॉजी। तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह में, ये ले ले खत्म। तुम इतना टेंशन में रहते हो। मैं भगवान विष्णु को इसीलिए तो मानता हूं, उनके हाथ एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, दूसरी तरफ सुदर्शन है। तो पहले किसी को पैसा दे दिया, ले चल शुरू हो जा, सीताराम सीताराम। उसने कहा नहीं गाएंगे, निकाला तुरंत 4 गोली डाल। क्या कॉम्बिनेशन है। और तुम यार भगवान को देख के नहीं समझ पाते, फिर कहते दुनिया में बड़ा अंधकार। जितने भी पैगंबर हुए, पैगंबर, मैं पुरोहितों की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी पैगंबर हुए सब ने कहा कि यार औरतों की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सब ने। तुम एक पैगंबर नहीं निकाल सकते पूरी हिस्ट्री में जिसने कभी कहा हो कि औरतों को गुलाम बनाओ। नहीं, उन्होंने कहा औरतों को आजादी दो, पढ़ाई दो, एजुकेशन दो, शिक्षा दो, लड़ना सिखाओ, सब करो औरतों, क्योंकि वुमन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ फैमिली। तो जितनी ताकतवर मां होगी उतने ताकतवर बच्चे होंगे, और जितने ताकतवर बच्चे होंगे उतना ही ताकतवर परिवार होगा, और अगर परिवार ताकतवर होंगे तो समाज ताकतवर होगा, और अगर परिवार और समाज ताकतवर होंगे तो राष्ट्र ताकतवर होगा। राजपूत हिस्ट्री को देखो, आदमी लड़ते थे, औरतें भी लड़ती थी, और जहां उनको लगता था कि हम पकड़ जाएंगे तो जौहर कर लेती थी। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कहीं एग्जाम्पल नहीं, किसी पैगंबर ने यह नहीं कहा है कि औरतों को दबाओ। पैगंबर कह लो, अवतार कह लो, भगवान कह लो, जो भी कह लो, तो सोसाइटी जो है ना वो स्टैग्नेंट नहीं होती। आप इमेजिन करो